जय श्री माँ कलरियर। हर मानव की खोज किस दिशा में है? सत्य में कि गलत में? सच्चाई में कि गलत फहमी में? जैसी खोज वैसा दर्शन। मानो जो खोज रहा है उसको वही दृश्य दिखने वाला है, वही दिखेगा, वही दर्शन होगा उसको। जहां बैठे बैठे भी सोच रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, पहचान रहा है, तो उसको वही दर्शन हो जाएगा। दर्शन तो आंतरिक में ही होते हैं, ये बात निश्चित है। जैसा अनुभव होता है आंतरिक में वही दर्शन है, अनुभव ही दर्शन है। स्वयं का अनुभव ही वास्तविक दर्शन है। पर आदमी अपने अनुभव से दर्शन कर रहा है कि अपनी आशा से दर्शन कर रहा है, अपने विचार से दर्शन कर रहा है, अपनी इच्छा से दर्शन कर रहा है, या अपने संकल्प से दर्शन कर रहा है? कैसे कर रहा है दर्शन? यहां बोले जा रहा है कि अनुभव ही दर्शन है और वो ही सच्चाई है। तो आज मानो क्या खोज रहा है? आज समस्या खोज रहा है। आज इसलिए उसको हर चीज में समस्या ही दिख रही है। ठीक, तो वो जितना आदमी समस्या खोजेगा उतना ज्यादा क्या हो रहा है, वो समस्या से भर जा रहा है। और जब जब आदमी समस्या से भरा है तो वो शिकायत से भरा है, वो अभाव से भरा है, वो निंदाओं से भरा है, वो घृणा से भरा है, वो प्रतियोगिता से भरा है, वो तुलना से भरा है, वो कष्ट से भरा है, संकट से भरा है। समस्या ही संकट है, समस्या ही कष्ट है। तो अब जीवन उसके लिए क्या हो गया? संघर्ष बन गया। समस्या का बोझ लेके जीना जीना नहीं होता, सिर्फ जिंदा लाश की तरह रहना हो जाता है। तो आदमी, ये बोला जा रहा है, समस्या खोजेगा तो सिर्फ समस्या ही उसको आज दिख रही है और लग रही है उसको। हर चीज में समस्या लगने लग गई। पानी में भी समस्या, खाने में भी समस्या, हवा में भी समस्या, अग्नि तत्व में भी समस्या, वायु तत्व, आकाश तत्व में भी समस्या। हर मानव में समस्या लगने लग गई उसको। किसी के मानव के साथ कहीं नहीं पट रही। क्यों नहीं पट रही? क्योंकि मानव होके मानव को नहीं जाना क्या है सच्चाई, इसलिए कहीं किसी के साथ पट नहीं पा रहा, सुलझ नहीं पा रहा, संबंध नहीं चल पा रहा आंतरिक स्वरूप में। क्यों नहीं चल पा रहा? क्योंकि वो समस्या खोज रहा है। जिस दिन वो समाधान की खोज में आ जाएगा मानव, तब वो समाधानित हो जाएगा। तो वो कैसे होगा? तो ये बताया जा रहा है कि मानव गलत फहमी में है। यदि आंतरिक में गलत फहमी बनी हुई है, गलत दृष्टि बनी हुई है, तब तक मानव में क्या होगा? उसको गलत ही दिखेगा। गलत फहमी है जब तक आंतरिक में बना के रखिए, तो आप कुछ भी उसके सामने लाओ, अब उसमें से वो समस्या ही निकालेगा। उसमें से वो क्या निकालेगा? प्रॉब्लम ही निकालेगा। तो गलत फहमी में क्या होती है? हमेशा समस्या रहती ही रहती है। जब तक मानव को गलत फहमी है, जब तक डाउट है, ठीक, जब तक मानव को डाउट है, तब तक उसको और समस्या पे बनने वाली है। और जब तक समस्या बनेगी तब तक उसमें प्रश्न बनते ही रह जाएंगे जीवन में। ठीक, और जब तक प्रश्नों से भरा रहेगा आदमी, तब तक उसके मायावी प्रश्न बन गए हैं। ठीक है, जब तक मायावी प्रश्न बने हुए हैं तो आंतरिक में वो शंका में रहेगा, पूरा शंकाओं से भरा रहेगा, डाउट से भरा रहेगा, फॉल्ट से भरा रहेगा। और डाउट से भरा रहना ही, शंका से भरा रहना ही जीवन में काल्पनिक बोझ में जीना है, जिंदा रहना है। तो काल्पनिक बोझ ही आज मानव को सबसे बड़ा बर्डन है पूरी इसकी जिंदगी में। जिंदगी बोझ बन गई, अब इसलिए जीना नहीं हो रहा। पूरा संघर्ष में चल रहा है उसका जीवन, घर्षण में चल रहा है, फ्रिक्शन में चल रहा है, टर्बुलेंस में चल रहा है। इसलिए आज मानव आंतरिक में
दुखी पीड़ित में जिंदा है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अब हर मानव जाति को आना होगा सच्चाई की तरफ, असली सत्यता की तरफ में आना होगा, सत्य की खोज में आना होगा। सत्य की खोज में ही मानव समाधानित होगा। सत्य की खोज में ही समाधान है और समाधान में ही उसका उत्तर होगा पूरा। और जब उत्तर हो जाएगा तो ही वो संपूर्ण अस्तित्व, उत्तर ही उसका आत्मविश्वास है और आत्मविश्वास ही वास्तविक बोध हुए। जब वास्तविक बोध हो जाता है तो फिर अस्तित्व का, जीवन का, प्रकृति का, सृष्टि का, ठीक, तो उसको ब्रह्म अनुभूति होने लग जाती है। और ब्रह्म अनुभूति ही परब्रह्म की तरफ में कार्यक्रम है और परब्रह्म का कार्यक्रम ही परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेना है। और यही हर मानव जाति की परम स्टेज को प्राप्त करना है, परम स्थल को प्राप्त करना है, परम सर्वश्रेष्ठतम प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेना है, जहां हर मानव की खोज वहीं पे समाप्त होगी जहां से प्रारंभ हुआ है। समझ में आगे बात? जिस दिन अनुसंधान करते करते अनुभव हो जाए अनु लेवल का, ठीक, और जितने भी अनु पे संधान हो रहा है अनु लेवल पे, ठीक, तो वही हमारा असली परम अनु को प्राप्त कर लेना है। परम अनु ही परमाणु है। यह परमाणु को आपने देख लिया, समझ लिया, परख लिया आंतरिक स्वरूप में, तो बस वहां तक पहुंच गए। यही अल्टीमेटम सुप्रीम गोल है। उसकी अनुभूति हो जाना, उसको जान लेना, उसको समझ लेना ही वास्तविक जीवन में अनुभव को प्राप्त कर लेना है। और वो वास्तविक बोध के बाद है। ठीक, समझ में आ गई बात? तो यही बोला जा रहा है, मानव तब तक परेशान रहेगा जब तक उसके अंदर में पूरे प्रश्न भरे पड़े हैं। और इसलिए वो दुखी का दुखी है, पीड़ित के पीड़ित है, संकट में संकट है, वो अशांत पे शांत है, असंतोष पे तो असंतोष है। इसलिए मातम में जी रहा है। क्यों? क्योंकि उसके प्रश्न के उत्तर नहीं हुए। जब तक प्रश्नों के उत्तर उसके होंगे नहीं, जो भी काल्पनिक बने हुए हैं आंतरिक में, तब तक वो तृप्त नहीं होगा। अब वो कितना भी काम कर ले इस पृथ्वी का, घर का काम कर लो, परिवार का काम कर लो, समाज का काम कर लो, कितने भी कार्यक्रम कर डालो, वो तृप्त नहीं हो सकता और नहीं कर सकता। जब हुआ ही नहीं तो दूसरे कहां से तृप्त करेगा? तो तृप्ति होगी केवल और केवल उत्तर में ही। जितने आपके पास उत्तर होते चले आएंगे, अस्तित्व ज्ञान के, अस्तित्व सत्य के, अस्तित्व ब्रह्म के, तब आपके जीवन में असली वास्तविक बल होगा। फिर बुद्धि में बल बढ़ेगा और बुद्धि में बल बढ़ के ही मानव के जीवन में असली विद्या प्राप्त हो जाती है। असली विद्या आ रही है तो बुद्धि में बल बढ़ेगा ही, हम ये बोल रहे हैं। फिर वहां हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविकता में अंदर में बल बढ़ी जाएगा। फिर रटने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं में प्राप्त हो ही जाता है। ठीक, तो यही सच्चाई है। सत्य में ही सभी भगवान के दर्शन है, सत्य में ही शिव है, सत्य में ही हनुमान जी है, सत्य में ही राम है, सत्य में ही वाहेगुरु है, सत्य में ही जीसस है, सत्य में ही अल्लाह है। ये बात हमको समझ में आ जाए। सब चीज उसी में ही समाहित है।
जब हमको उसका अनुभव हो जाए, उसका ज्ञात हो जाए, अपने जीवन में उत्तर आ जाए, समाधानित हो जाए, तो हम सत्य की दिशा में ही होते हैं और निरंतर सत्य की खोज करना होता है। निश्चित सत्य हमेशा निश्चित है, सत्य हमेशा निरंतर है और सत्य हमेशा सही में एक है और गलत अनिश्चित है, गलत अनिरंतर है और गलत अनेक में ही गलत है। ठीक, गलत में ही अनेक है और अनेक में ही गलत है। इसलिए सही में एक हो जाना और एक में ही सही पूरा कार्यक्रम है। ठीक है जी। इसलिए अब वास्तविक सत्यता की खोज में आगे बढ़िए, सत्य की खोज करिए बस, और कुछ नहीं। ये सबसे पूरा महत्वपूर्ण है पूरे जीवन काल में, हर बच्चों के लिए, अपने परिवार में, समाज में। ये बताइए कि सत्य की खोज से ही मानव के जीवन में सुख, शांति, संतोष, आनंद आएगा और कहीं भटकने से किसी मानव को किसी प्रकार की सुख, शांति, संतोष, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। ये क्लियर कट पता चल जाए पूर्ण मानव जाति को। उसको लग रहा है कि क्या पालू क्या नहीं, कि जिससे मानव सुखी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला मानव को सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो आंतरिक में सत्य को प्राप्त करना है। सत्य में ही सुख है, सत्य में ही शांति है, सत्य में ही संतोष है और सत्य में ही परमानंद है। ठीक। जय श्री महाकाल। हरिहर।